हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद ऋषि सर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके 24 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछे गए हैं। आपको देखना है आपको इन 24 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रैक्टिस सेट हिंदी का। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कवित्री, कवियत्री, कवित्री और कवियत्री। इसमें देखिए आप कौन सा ऑप्शन इसमें आप चूज करते हैं। आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही है इसका, कवियत्री। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए और दूसरे क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। तो फ्रेंड्स, आप सोचिए अपने मन में इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा प्राण। ठीक है फ्रेंड, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी प्राण। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा। ऑप्शन ए इसमें है साधुनी, ऑप्शन बी है साध्वी, ऑप्शन सी साधु आयन और डी है साधु वायन। ठीक है, तो इसमें आप लोग सोचिए इसमें कौन सा आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, साध्वी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग अब। क्वेश्चन 4 पर, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पानी, बी है नदी, तीसरा है रोटी, चौथा है बकरी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चौथे का ए। पानी जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन, अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक है। ए ऑप्शन है संप्रदान, बी है करण, सी है अपादान और डी है अधिकरण। इसमें होता है कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, करण। अब आते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए ऑप्शन है आय, बी है व्यय, तीसरा है नहर, तीसरा है नहर और चौथा है लहर। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यय बिल्कुल पुल्लिंग शब्द है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 7वें पर। कवि का स्त्रीलिंग होगा। इसमें ऑप्शन है कवियत्री, 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 कवियत्री। ऊपर था उसमें ऑप्शन अलग दिए गए थे, इसमें ऑप्शन आपके अलग दिए गए हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा होता है आपका। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाता है उनके अंदर। तो आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा और निराला। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन निराला। ठीक है, निराला जो शब्द है वो पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग है। जबकि बाकी सब जो है वो स्त्रीलिंग है, झुरमुट हो, अंत्येष्टि हो, इच्छा हो। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 9 पे आते हैं क्वेश्चन पर अब। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है सरसों, सारस, मकई और मूंग। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सारस। सारस आपका पुल्लिंग शब्द है। चलते आइए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं रत्न, मोती, नकल और बचपन। तो सोचिए इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। ये क्वेश्चन आप ये भी देखिए, पुल्लिंग नहीं पूछा गया है या पुल्लिंग है, ये ध्यान से पढ़िएगा। जल्दबाजी में आप ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पुल्लिंग शब्द नहीं है, वो स्त्रीलिंग में आता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आइए 11 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। मतलब जो लिंग परिवर्तन नहीं होता है अपना, जो होता है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में चलता है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका हो गया कोयल। निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें और 4 ऑप्शन दिए गए, रोटी, पुड़ी, पानी, नदी।
ये बहुत ध्यान से पढ़ना, स्त्रीलिंग पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पेपर में 100% आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके 100% गलत हो सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी। पानी जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है जबकि पुल्लिंग है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। क्वेश्चन नंबर 13 पर कारक के भेद हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6, 7, 8। तो इसमें आपके हो जाएंगे 8 भेद कारक के, ठीक है। 8 भेद आपके हो जाएंगे इसमें, 8 भेद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14वें क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए सुबह, दोपहर, सांझ और दिन। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 14वें का ऑप्शन डी, दिन। दिन जो है वो आपका स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग में आपका आता है। अब आते हैं 15वां क्वेश्चन पर। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 15वें का ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी। ठीक है। आते हैं 16वें क्वेश्चन पर अपने। कवि का स्त्रीलिंग है। कवित्री, कवित्री, कवित्री और कवित्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसमें भी आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट में 3 बार आ चुका है, लेकिन ऑप्शन सब में अलग-अलग दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए और लास्ट में कमेंट में ये बताना आपके इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। हिंदी की आपको नॉलेज कितनी है। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में आपके पूछे गए हैं। तो इसमें 16वें का आंसर आपका हो जाएगा, इसमें आप खुद बताइएगा इसका कौन सा आंसर होगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, कवयित्री। ठीक है। अब आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 17वें क्वेश्चन पर ऋषि का स्त्रीलिंग है। ये ऑप्शन है ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका और ऋषि। तो इसमें आपका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऋषि। ठीक है। ऋषि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने 18वें पर। 18वें क्वेश्चन पर संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संलिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचिए इसका कौन सा आंसर होगा। आप लोग कमेंट में बताया करिए कि इसका कौन सा आंसर आपका होगा। तो अगला आप इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी, विश्लिष्ट। ठीक है। 18वें का आपका आंसर हो गया विश्लिष्ट। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में भी होते हैं और हिंदी में भी होते हैं। संस्कृत में आपको पता होगा कितने होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में कितने होते हैं ये लड़कों को कंफ्यूजन कर देता है। तो आइए इसका आंसर आप देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि उसमें नपुंसकलिंग भी होता है संस्कृत में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। क्वेश्चन नंबर 20। लिंग की दृष्टि से दही का क्या अर्थ है। ठीक है। ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। ये कोई क्वेश्चन संस्कृत में भी बहुत पूछा जाता है यूपी टेट में, और हिंदी में भी पूछा जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा दही जो है वो पुल्लिंग में आता है। ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो गया, पुल्लिंग दही में आता है। ठीक है। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु और संकल्प। आप इसका आंसर दीजिएगा और कमेंट करिएगा इसका आंसर कौन सा बिल्कुल सही होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। मृत्यु। मृत्यु जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में आता है। अब आइए चलते हैं 22वें क्वेश्चन पर अपने। सुंदरता में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ये तो आपने पढ़ी होगी सब, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाववाचक। जो सुंदरता होता है वो भाववाचक संज्ञा में आता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। मित्र का भाववाचक है बंधुता, मित्रता, मीत और शत्रुता। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको सीरियसली लीजिएगा और इन्हें दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। इनमें 100% आपका एक ना क्वेश्चन हिंदी में आ जाएगा पेपर में। तो इसका आपका ऑप्शन देखिए, बंधुता, मीत, मित्रता और शत्रुता। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 23वें का ऑप्शन सी। सी जो है वो आपका मित्रता भाववाचक संज्ञा होती है। सो है
प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक कोई नहीं। तो ये भी बहुत सोचने लायक प्रश्न है। सो मतलब किसी वाक्य में अगर आता है जैसे कि सो बह गया, वो जाता है, जैसा सो, ऐसी चीज़ें पूछिए, बीच में जो शब्द आता है सो, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी संबंध। ये संबंध बनाता है, ठीक है? एक दूसरे के बीच में संबंध बनाता है सो। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन पर अपने। संज्ञा से बने विशेषण में से कौन-सा अशुद्ध है? ऑप्शन 25वां इसमें 4 दिए गए हैं, धन, धनिक, और अगला है आपका यहाँ पर सुख, सुखी, दिन, दैनिक, बंगाल, बंगाली। संज्ञा से बने विशेषण मतलब जो मेन शब्द होता है उसका जो विशेषण में तब्दील होता है, इनमें से कौन है? धन का धनिक, दिन का दैनिक, सुख का सुखी, बंगाल का बंगाली। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर धन का धनिक होता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा ये हिंदी प्रैक्टिस सेट? ऐसे ही हिंदी और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी हुआ, इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, उनके प्रैक्टिस सेट एक से एक अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो मैं अपने चैनल पर लाता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।